हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं सी सैट इसका मतलब जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पेपर नंबर 2 होता है, जिसे हम जीएस पेपर 2 भी कहते हैं, जनरल स्टडी। ये उस पे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सी सैट के बेसिक्स रूल, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको कैसे क्वालिफाई करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं बता दूं, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सी सैट की प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त टाइम है। तो हम अपना मेंस का भी करते रहेंगे और बीच बीच में सी सैट का भी करते रहेंगे, ताकि हमारी सी सैट की प्रैक्टिस बनी रहे। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको लगता है कि उनकी मैथ वीक है या वो किसी मैथ बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ सी सैट की, तो सी सैट एक क्वालिफाइड नंबर होता है जिसके लिए आपको 66 या 67, अगर आपका 67 नंबर है तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये एक क्वालिफाई पेपर होता है। इसके मार्क्स जो होते हैं वो हमारे प्री एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम सी सैट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका GS 1 जनरल स्टडी 1 पेपर तो निकल जाता है, पर मतलब सी सैट हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो हमें इन दोनों को क्वालिफाई करके इस बार का प्रीलिम्स जो है उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तभी हम मेंस देंगे। तो इसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सी सैट को अच्छा करें। ठीक है, अगर सी सैट की बात कर लें तो इसमें 3 चीज़ आती हैं। एक तो मैथ आता है, मैथ जो कि नॉर्मल होता है, लेकिन कह नहीं सकते आप कि ये नॉर्मल होता है, तो मैथ आता है। एक आता है रीजनिंग, जिसमें आपको मतलब क्वेश्चन तो मिलेंगे नॉर्मल, पर उसके लिए आपको थोड़ी थिंकिंग करनी पड़ेगी, और जो ऑप्शन होते हैं वो एकदम आसपास के होंगे कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करो तो आप वहाँ से क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो। उसके बाद तो होता है RC, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने सुना होगा बहुत बार कि कहते हैं कि अपना RC अच्छा करो। तो हम मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ में मैं आपको RC के कुछ रूल भी बताऊंगा, ताकि आप उसको कर कर अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो आज हम मैथ से स्टार्ट करेंगे। अब मैथ की में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, देखो अभी मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको डराने के लिए पूरे नहीं बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है, जिसको कि हम संख्या पद्धति कहते हैं। हम इससे स्टार्ट करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना बहुत सा सिलेबस देख कर सोचते हैं हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, अभी एक और भी ज़रूरी बात यह है कि मान लो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं आपको, मान लो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं आपको कोई एलसीएम दे दूँ या एचसीएफ किसी का पूछ ले या फैक्टर आ जाए, तो क्या ये चीज़ें आपको आती हैं या मुझे ये सिखाना पड़ेगा? तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये चीज़ें हमें आपको आती हैं या नहीं। नहीं तो अगर आप चाहो तो मैं एलसीएम से स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद एचसीएफ, फैक्टर, ये सभी चीज़ें बताते चलूँगा, ताकि आपको और भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप नंबर सिस्टम की बात कर लो, अगर क्वेश्चन देखो तो नंबर सिस्टम से एवरी ईयर, प्रत्येक साल 20+ क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब फिक्स है इनका। ये कई बार 28 तक भी चले जाते हैं और कई बार 25 तक भी चले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आना आम बात है। तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे,
हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड रूल, यानी कि कोई भी नंबर्स है तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे बिना कॉपी पेन का यूज किए रूल के हिसाब से, तो हम उसको इसमें स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बड़े नंबर, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 8 ऐसा दे दे, कोई नंबर दे दिया। अब आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे डिवाइड होगा। तो अगर आपको रूल पता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो आप फंसोगे। तो हम ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपना आज का ओरिएंटेशन सेशन है। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी देनी है या फिर कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा डिवाइड रूल। अगर आप कहीं से इसकी नोट्स या मतलब गूगल की हेल्प से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। बाकी मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप चिंता ना करो, ये जो सी सेट है हम इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने पूरी अच्छे से मन से प्रैक्टिस की तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।